चलो नालायक बच्चों वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज हम लोग करेंगे एक नया कंसेप्ट। बेटा मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था घर से करने के लिए, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा कर रहा है और जो नहीं कर रहा है इसका मतलब पढ़ नहीं रहा है, तो उसको मैं बताने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है बेटा। बाकी मैं लास्ट अभी इसका आंसर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा देखो, इससे पहले ना मैंने आपको कंसेप्ट कराया था, कंसेप्ट नंबर 5 जो कहता है प्रोराटा। कंसेप्ट नंबर 5 जो कहता है आपको प्रोराटा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, ओनली रिसीव्ड एंड एडजस्टमेंट। मैंने बस ये किया था। आज मेरे साथ देखना कंसेप्ट नंबर 6। आप ऐसे समझो कि कंसेप्ट नंबर 6 अगर आपको आ गया तो आपको सवाल आ गया, लेकिन अगर कंसेप्ट नंबर 6 आपको नहीं आया तो समझना आपका जीवन भ्रष्ट है बेटा। डन। आओ हेडिंग डालो बेटा, कंसेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मोस्ट नालायक बच्चों एक बार और मेरे साथ देखो, मैंने इशू किया है 1 लाख शेयर्स 10 रुपए वाले। डन, समझ में आता है। मैंने बोला एप्लीकेशन पे 2 लूंगा, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल पे 5। बेसिक है, समझ में आना जरूरी है, नहीं तो आगे सब खराब हो जाएगा। मुझे रिसीव हो गए 2 लाख शेयर्स। डन, ये क्वेश्चन का पहला फेज है। देखो मैंने यहाँ पे ना पहला फेज बना दिया, क्वेश्चन का पहला फेज है बेटा। अब क्वेश्चन में दूसरा फेज आता है। क्योंकि मैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकता, मैंने प्रोराटा अलॉटमेंट बनाया कितने के साथ, 1,50,000 शेयर्स के साथ। अगर मैंने 1,50,000 शेयर्स के साथ प्रोराटा बनाया तो उनको मैंने कितने शेयर्स दिए होंगे, 1,50,000 शेयर्स होल्डर को मैंने कितने शेयर दिए होंगे, 1 लाख। भाई मुझे 1 लाख ही तो इशू करने सर, मैं इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकता। और मैं प्रोराटा कितने के साथ बना रहा हूं, 1,50,000 के साथ। इसका मतलब 1,50,000 वाले को मैं कितना दे रहा हूं, 1 लाख। 1,50,000 वाले को मैं कितना दे रहा हूं, 1 लाख। लेकिन बोला रेस्ट आपने लौटा दिया। बताओ रेस्ट कितना लौटाया होगा, बहुत बढ़िया, रेस्ट मैंने 50,000 लौटा दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये नया है बेटा। राम जिसने अप्लाई किया था 30,000 शेयर, राम जिसने अप्लाई किया था 30,000 शेयर, वो फेल हो गया अलॉटमेंट एंड कॉल्स पे करने पे। वो फेल हो गया अलॉटमेंट और कॉल पे करने में। अब मुझे बस सोच के बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या नया है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जल्दी से देख के बताओ। क्या नालायक बच्चों, मैंने इसको बोला फेज 1 है क्वेश्चन का, आप ऐसे लिखो फेज 1। नॉर्मल है, आपको आता है। सर ये क्वेश्चन का फेज 2 है, ये भी नॉर्मल है। कंसेप्ट नंबर 5 तक जिस बच्चे ने कर लिया आता है। सर बस जिस बच्चे ने इस वाले पार्ट को क्रैक कर लिया, समझो एग्जाम में उसका 16 मार्क्स कंफर्म है बेटा। अब ये कंसेप्ट एक है, हर एक क्वेश्चन में ये चीज होगी। चलो सर मेरे साथ जल्दी जल्दी लाइनें बनाओ, करा दो सर। आज आप ना जनरल एंट्री करा दो। हाँ बेटा जनरल एंट्री कराने के लिए बुलाया आपको। चलो बच्चे, सबसे पहले देखना बेटा पहली जनरल एंट्री। आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। सर मुझे पहले वाले फेज में पता चला कि मेरे पास कितने आए हैं बेटा, 2 लाख आए हैं बेटा। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना दोस्त, सर मेरे पास 2 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। और एप्लीकेशन है कितने की बेटा, एप्लीकेशन है सर 2 रुपए की। तो मैंने इस रिसीव्ड एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कर दिया एप्लीकेशन के अमाउंट से, मेरे पास से 4 लाख रुपए आ गए हैं, 4 लाख रुपए। डन। सर पहले फेज से आपने पहली बात निकाल ली बेटा। अब दूसरे से देखना बेटा, दूसरे से क्या होगा। अब दूसरे से देखो बेटा, अब आपको ये 4 लाख रुपए ट्रांसफर करना है कैपिटल में अपने, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं सर। देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बेटा टू शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया। मुझे बताना शेयर कैपिटल में कितना कैपिटल जाएगा, जितना आपने इशू किया था। आपने इशू कितना किया हुआ है, 1 लाख। तो यहां गया 1 लाख मल्टीप्लाई 2, कितना गया
सर 2 लाख रुपए गए। लेकिन इन 1 लाख शेयर होल्डर्स के लिए आपने प्रोराटा कितने लोगों के साथ बनाया था? 1.5 लाख शेयर्स के साथ। मतलब इन 1,50,000 वालों को आपने 1 लाख दिया, मतलब उनका 50,000 आपने रोक लिया है। किसके लिए? किसके लिए? आगे जो आएगा, आगे क्या आएगा? अलॉटमेंट। मैंने बोला अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। सर जो 50,000 आपने एक्स्ट्रा रखा, आपने उसको यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ गया 1 लाख। सर आपने बोला रेस्ट को आपने रिटर्न किया, रेस्ट कितने थे? 50,000, उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न की एंट्री बेटा, टू बैंक अकाउंट 50,000 इंटू 2 कितना आया? 1 लाख। चलो सर ये 4 लाख तो आ गया। जल्दी से इसको नोट करो बेटा, जल्दी से इसको नोट करो, कहानी अभी शुरू होने वाली है बेटा, जल्दी से नोट करो। नालायक बच्चों, अब जो मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, अब जो मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, उसके लिए आपके, जो मैं हर बार बोलता हूं ना, हाईएस्ट लेवल वाला ब्रेन चाहिए इस चैप्टर के लिए, आई मीन वॉल्यूम 2 के लिए। वॉल्यूम 2 जो आपकी है, जो आपका 25 मार्क्स का है, उसका बस एक ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आता है, तो इस किताब में बस इससे ज्यादा मुश्किल और कुछ नहीं है। इस वाले पॉइंट से ज्यादा मुश्किल आपके इस पूरी किताब में कुछ नहीं है बेटा। चलो सर, अब आपका क्या काम है? आप, हाँ, आप अलॉटमेंट मांगोगे। आप अलॉटमेंट मांगोगे, कितने लोगों से मांगोगे अलॉटमेंट? 1 लाख लोगों से। मांगो जरा। शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर मैं 1 लाख लोगों से अलॉटमेंट मांगूंगा, जो कि है 3 रुपए की। कितना आ गया? 3 लाख रुपए आ गया। 3 लाख नोट करो बेटा, 3 लाख आ गया बेटा, 3 लाख। अब अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा रिसीव हुआ? अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा रिसीव हुआ? बस यही वाला पार्ट है बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग कहते हो डिफिकल्ट, और जिसको मैं कहता हूं हाइयर लेवल का ब्रेन। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपका ब्रेन हाइयर लेवल वाला है बेटा, आप आम बच्चे नहीं हो। फिर कितना? 1,10,000 अनन्या। और कोई? बैंक में मतलब वही वही मतलब वही है कि अलॉटमेंट में मैंने कितना पैसा रिसीव किया। अनन्या का आंसर है 1,10,000। मैं भी सिखाऊंगा वैसे, मैं यहां लिख देता हूं अनन्या 1,10,000 रुपए। और कोई? हाँ अलॉटमेंट का डन। अब मैं सिखाता हूं बेटा ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा, जिसके लिए आपको फेज 3 लगाना है। आ जाओ सर मेरे साथ वर्किंग नोट में बेटा, वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 बेटा, वर्किंग नोट 1 में हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरिया। हमें वर्किंग नोट 1 में 2 बातें निकालनी है। पहला कि अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा रिसीव हुआ, और दूसरा कॉल्स इन एरिया कितना होगा। वर्किंग नोट 1 में निकालेंगे। 1 मिनट से, आपको कैसे पता? अरे देखो ना, मैं यहां पे बोल तो रहा हूं बेटा, राम हु वॉज अलॉटेड अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर। राम जिसने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, राम जिसने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो फेल हो गया है। हाँ बेटा, मैं कहा था? राम पे। राम जिसने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, वो फेल हो गए हैं अलॉटमेंट पे करने पे। सवाल है, तो इसका मतलब उन्होंने पैसे नहीं दिए, राम ने पैसे नहीं दिए, और जो पैसा नहीं देता वो क्या बन जाता है? कॉल्स इन एरियर। लेकिन राम अब इस बात की वकालत लड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैंने जब एप्लीकेशन अप्लाई किया था ना, तो उस समय मैंने ज्यादा शेयर्स मांगे थे, तुमने मुझे कम दिया था, तो मेरा एडवांस एडजस्ट करो। बस इतनी सी बात है। राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया, मैं इस बात से गुस्सा हो गया, मैं कॉल्स इन एरिया निकालने लगा। राम कहता है भैया मेरा जो एडवांस एप्लीकेशन के टाइम पे था उसको एडजस्ट करके निकालो। तो बेटा इसीलिए हो रही है वर्किंग नोट 1, इसीलिए हो रहा है बेटा वर्किंग नोट 1। सबसे पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आप मुझे बताना, आप मुझे बताना बेटा, आपका टोटल अप्लाइड कितना है? टोटल अप्लाइड बताना बेटा। अरे टोटल अप्लाइड बोलो कितना है? टोटल अप्लाइड
टोटल अप्लाइड कितना है बेटा 2 लाख, टोटल अप्लाइड कितना है 2 लाख, टोटल अप्लाइड है बेटा 2 लाख। लेकिन मैंने प्रोराटा का रेशियो क्या बनाया, रेशियो ऑफ प्रोराटा। रेशियो ऑफ प्रोराटा क्या कहता है, प्रोराटा का रेशियो कहता है कि आप ना दो चीजों का रेशियो बनाओ, किस किस का, अप्लाइड रेशियो अलॉटेड का, अप्लाइड रेशियो अलॉटेड का। प्रोराटा कहते समय आपने कितने आदमियों को कितना दिया है सर, सर मैंने 1.5 लाख शेयर्स वालों को 1 लाख शेयर दिया। बोले बात समझ में आई या नहीं है, बोले पक्का पक्का समझ में आई। कहने का मतलब सर जिसने 3 मांगा उसको कितना दिया, 2 दिया। बोलो रेशियो समझ में आया, नहीं नहीं समझ आया, ये तो बड़ा आसान है। हमने जब प्रोराटा बनाया हमने क्या बोला, मैं प्रोराटा कितने के साथ बना रहा हूं बेटा 1.5 लाख के साथ, लेकिन मैं मैक्सिमम कितना इशू कर सकता था 1 लाख, मैंने वही रेशियो बनाया। तुमने मांगा मेरे से 1.5 लाख, मैंने तुमको अलॉट कितना किया 1 लाख, मांगा तुमने 1.5 लाख, मैंने किया अलॉट 1 लाख, ये बना बेटा रेशियो ऑफ प्रोराटा। पहले इतना नोट करो, रेशियो ऑफ प्रोराटा नोट करो। बोलो पहली बात समझ में आई मैडम पक्का, बोलो पक्का। अब आ जाते हैं सर, अब आ जाते हैं सर अगली बात पे। अब देखो बेटा, अब अगली बात देखना बेटा, पेन चेंज करके अगली बात बता रहा हूँ। नंबर 1 जो आपको निकालना है, आपको नंबर 1 चीज जो निकालनी है बेटा, क्वेश्चन में राम का क्या दिया हुआ है, अप्लाइड दिया है कि अलॉटेड दिया है, राम का क्या दिया हुआ है अप्लाइड या अलॉटेड, अप्लाइड। तो यहां पे लिखो राम्स अप्लाइड शेयर, नंबर याद रखना, नंबर 1 में निकाल रहा हूं राम्स अप्लाइड शेयर। राम के अप्लाइड शेयर्स कितने 30,000, राम के क्या दिया हुआ बेटा 30,000 अप्लाइड शेयर्स। लेकिन अगर राम का अलॉटेड दिया होता तो सर यहां पे अलॉटेड लिखते, जो दिया रहेगा अपन वो लिखेंगे। सर नंबर 1 पे आपने लिखा राम्स अप्लाइड शेयर, नंबर 2 पे क्या निकलेगा राम्स अलॉटेड शेयर्स। अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिया रहेगा तो आप अप्लाइड निकालोगे, अप्लाइड दिया रहेगा तो अलॉटेड निकालोगे। बोलो बात सिंपल है सर, सवाल रेशियो कैसे लगेगा कैसे निकलेगा बेटा, बड़ा सिंपल है। आप राम के अप्लाइड को, राम के अप्लाइड को मल्टीप्लाई किससे करोगे अलॉटेड से, और डिवाइड किससे करोगे अप्लाइड से। बोलो याद रहेगा फॉर्मूला, याद रहेगा फॉर्मूला। लेकिन अगर हम यहां पे अप्लाइड निकाल रहे होते तो यही फॉर्मूला पलट देते, ऊपर मल्टीप्लाई कौन करता अप्लाइड, नीचे कौन आ जाता अलॉटेड। चलो सर अब जरा सा इसको सॉल्व कराना, लो बेटा सॉल्व करा देता हूं। 30,000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 कितना आया 20,000। बोले इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई, अभी सर मुझे रेशियो से चीजें निकल गई। राम ने मांगा 30, हमने उसको दिया 20, राम ने मांगा 30, हमने उसको दिया 20। बोलो दो बातें समझ में आई नहीं आई, पहले ये दो बातें बहुत आसानी से समझो। अब सर जब ये टेक्निकल लैंग्वेज में बात बोल रहे हैं सर, आपने ना मुझे बहुत प्यार से समझा दी ये बात, बहुत प्यार से समझा दी, मैं मिटा दूंगा कि सर अगर यहां 10,000 है और यहां 15,000 है, तो अगर कल को आप मुझे यहां पे 20 रखवाओगे तो यहां कितना आएगा, यहां आएगा सर 30, है ना। लेकिन सर अगर आप यहां पे कल को 60 बोलते हो तो यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा 45 आएगा कि 40 आएगा, यहां पे आएगा 40। बोलो बात समझ में आई, अरे मैथ है यार, बोलो बात समझ में आई। अब मैं यही चीज जो आप यहां पे बहुत आसानी से निकाल रहे हो, मैं इसको अप्लाइड और अलॉट की लैंग्वेज में पूछता हूं, अप्लाइड और अलॉट के लैंग्वेज में पूछता हूं बेटा, ठीक। ये मिटाना है बेटा, आपको नोट करके मिटा लेना है। आई मीन मैं मिटा दूंगा, आपको कहीं नोट करना है तो आप नोट करोगे बेटा इसको। ठीक है, मुझे बताना अप्लाइड अलॉट, अप्लाइड और अलॉटेड, डन। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं मैं उसी के रेशियो को यूज कर रहा हूं बेटा, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं मैं उसी के रेशियो को यूज कर रहा हूं। अगर मेरा अप्लाइड 25,000 होता तो बताओ अलॉटेड कितना आता, अगर मेरा अप्लाइड 25,000 होता तो बताओ अलॉटेड कितना आता। अच्छा कह रहा कोई ऐसा बनाओ जो कट हो जाए, ये कट नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं 40,000।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 75। बताओ, अगर अप्लाइड 75 है तो अलॉटेड कितना होगा? कितना? 50 आया बच्चा, मैं नहीं बोल रहा। 50 सर, 50। अब देखना बेटा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया होगा? सर मैंने फॉर्मूला लगाया होगा 75,000 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2। बोले बात समझ में आई? लेकिन अगर क्वेश्चन में वो आपको यहां पे बोल रहा है 10,000 है, तब बताओ अप्लाइड कितना आएगा? अप्लाइड कितना आएगा? मैं फॉर्मूला पलट देंगे बेटा, मैं यहां लिखेंगे 10,000, अब यहां 3 और यहां 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अगर समझ में आ रही बेटा, इसको साइड में कहीं पे नोट करके रख लो बेटा, अगर बात समझ में आने लग रही है बेटा। इतनी सी बात से आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे बेटा, जल्दी इसको नोट करके रखो बेटा कहीं। चलो नालायक बच्चे, अगर आप चाहते हो आपको परमानेंट याद रहे तो इसको याद रखना बेटा, लेकिन मैंने अभी तक आपको स्टेप 2 करा दिया है बेटा, ठीक। वर्किंग नोट 1 का अभी तक मैंने आपको 2 स्टेप्स करा दिए बेटा। अब देखो स्टेप नंबर 3 क्या है। स्टेप नंबर 3, वैसे तो मैं जब खुद सवाल करता हूं तो मैं ये वाला स्किप कर देता हूं। मुझे बताओ अब इसके एडवांस शेयर्स कितने? एडवांस शेयर्स ऑफ राम। राम ने एडवांस शेयर्स कितने मांगे हुए हैं? 10,000। कैसे निकला? राम ने अप्लाई किया 30, उसको मिला 20, तो कितने शेयर एडवांस आ गए? 10,000 शेयर्स उसके एडवांस आ गए। पॉइंट नंबर 4, मुझे बताना सर एडवांस मनी कितनी है? एडवांस मनी ऑफ राम, राम की एडवांस मनी कितनी है? वो 20 कह रही है। कितनी है दोस्त? 20। ये भी 20 कह रही है। अरे बोलो, दोनों का गलत जवाब है बेटा, कोई सही सही बोलो बेटा। एडवांस मनी कितनी है राम की? भाई राम के एडवांस शेयर्स कितने? 20,000। और उसने मांगा कब होगा? एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन कितने की है? 2 रुपए की। तो 10,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 20,000, है ना? 20 गलत था बेटा, 20,000 होगा। ₹20,000। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? नहीं आई? अबे क्या नहीं आया इसमें? वाह, राम ने मांगे कितने? 30, राम को मिला कितना? 20, तो 30 माइनस 20 कितना आ गया? 10,000 शेयर्स। एक शेयर था कितने का एप्लीकेशन के टाइम पे? 2 रुपए का। तो 10,000 मल्टीप्लाई 2 कितना आया? 20,000। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नलायक बच्चे बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई क्या? नलायक बच्चे बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई तो ये 4 पॉइंट आपको याद रहेंगे। सर मुझे याद रहेंगे। अप्लाइड, अलॉट, पहले पॉइंट पे अप्लाइड उसके बाद अलॉट, लेकिन अगर अलॉट पहले दिया हो तो पहले अलॉट फिर अप्लाइड, डन। उसके बाद एडवांस शेयर्स और फिर एडवांस मनी, डन। बोलो बात समझ में आई? अब जरा देखो 5th पॉइंट बेटा। 5th पॉइंट, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है मुझे बता सकते हो? अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है? अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है? अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है? सर आपने जनरल एंट्री पास कर रखी है सर, कितना अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट पे? सर अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए ड्यू है, तो सर यहां पे लिख दो ₹3 लाख। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या? सर उसके बाद में इसमें लेस कर रहा हूं, लेस। आपके पास एडवांस कितना है सर? एडवांस क्वेश्चन में कहीं पे आपने एडवांस रखा हुआ है? हाँ जी सर, एडवांस कितना है? सर कॉल्स इन एडवांस है 1 लाख रुपए, तो मैंने अब यहां पे माइनस कर दिया 1 लाख रुपीस। मैंने यहां पे माइनस कर दिया 1 लाख रुपीस। अब लास्ट चीज जो मैं लेस कर रहा हूं बेटा वो देखो, अमाउंट नॉट पेड बाय राम। राम कितना नहीं पे कर पाया? राम कितना नहीं पे कर पाया? भाई राम को आपने कितने शेयर्स दे रखे थे? राम को आपने कितने शेयर्स दे रखे थे? 20,000। राम के पास कितने शेयर्स थे? 20,000। आपने राम से कितने मांगे होंगे? राम जी आपके पास ना 20,000 शेयर्स है, एक शेयर कितने का है?
अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की। आप मुझे 3 रुपए दे दो, लेकिन आपका मेरे पास कुछ एडवांस भी पड़ा है। कितना एडवांस पड़ा है? 20,000 रुपए मेरा एडवांस है। तो वो एडवांस आप माइनस कर लो। माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 20,000 मल्टीप्लाई 3 60 माइनस 20 कितना बचा? 40। राम जी कह रहे मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो बताओ अमाउंट टोटल मुझे कितना रिसीव होगा? अमाउंट कितना रिसीव होगा? 1,60,000 मुझे रिसीव हुआ। 1,60,000 मुझे रिसीव हुआ। अब इसको दिखाएंगे कैसे जर्नल एंट्री के फॉर्म में, वो देखो। अब देखो मैं यहां दिखा रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट। देख ले बेटा, सब समझाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1,60,000। ध्यान से देखना, यहां जो मैंने लिखा इसी की जर्नल एंट्री करूंगा। मैंने इसकी जर्नल एंट्री कर दी 1,60,000 जो मुझे रिसीव हुआ। मैंने इसकी जर्नल एंट्री कर दी 1,60,000 जो मुझे रिसीव हुआ। जो मेरे पास एडवांस था अब मैं उसकी एंट्री कर रहा हूं। कॉल्स इन एडवांस कितना था मेरे पास? 1,00,000 रुपए। सर आपने इसकी भी जर्नल एंट्री कर दी, आपने इसकी भी जनरल एंट्री कर दी 1,00,000 की। अब राम जी ने कितना नहीं दिया? 40। मैं इसकी भी एंट्री कर रहा हूं। कॉल्स इन एरियर डेबिट कितना? 40,000। सर आपने ना यहां पे इसकी भी एंट्री कर दी तीनों चीजों की। अब बच कौन गया? सिर्फ 3,00,000। ये बच गया ना 3,00,000। अब मैं इसकी भी एंट्री कर दूंगा बेटा। क्या होगी? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 3,00,000। अब अगर आपको ये चीज याद हो गई, समझ में आ गया, तो आप देखोगे कि 5th स्टेप के अंदर जितने भी फिगर्स आते हैं वो सब के सब जर्नल एंट्री में यूज हो जाएंगे। वो सब के सब जर्नल एंट्री में यूज हो जाएंगे और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में 3 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार, जो कहता है कि बस मुझे कैलकुलेट करके दे दो कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आपने रिसीव किया। बस एक ये फिगर निकालने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। बस इस फिगर को निकालने के लिए 3 मार्क्स। डन। अब अगर समझ में आया है तो इसको समझो। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए। नालायक बच्चों फिर से पूछ रहा हूं, याद आई? बेटा मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आपको सिर्फ 6 चीजें याद करनी है बेटा। 5 पॉइंट ये और एक आपको ये। अगर आप इतना सा याद करते हो ना, जो आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन तक अब ये चीज यूज होगी बेटा। आपकी बुक के लास्ट क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 21 से ये सिलसिला शुरू होगा बेटा और आखिरी क्वेश्चन तक ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इतना सेंसिबली कोई नहीं बनाएगा बेटा, मैंने जितना आपके लिए बना के दे दिया। डन मैडम? डन? समझ में आया? चलो सर, अगर समझ में आया तो जल्दी से बेटा लास्ट एंट्री कर लो। किसकी? कॉल्स की। बेटा मुझे बताओ मैं कॉल्स कितने लोगों से मांगूंगा? राम के पास 20,000 शेयर्स हैं, मैं कॉल्स कितने लोगों से मांगूंगा? 1,00,000 लोगों से या 80,000 लोगों से? 1,00,000 लोगों से। क्यों सर 80 से क्यों नहीं मांगे? क्योंकि अभी तक हमने राम को फॉरफीड नहीं किया। डन सर। तो कॉल बेटा, कॉल करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा नोट कर ले बेटा, नहीं समझ में आएगा। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर मैं 1,00,000 लोगों से मांगूंगा 5 रुपए। कितना आया? 5,00,000। अब बताता हूं बेटा, जो मेरे पास व्हाट्सएप में डाउट आएगा, अब जो मेरे पास व्हाट्सएप में आप ही बच्चों में से किसी का एक डाउट आएगा बेटा, हो सकता है एक से ज्यादा आएगा। बताता हूं क्या। अब ना देखो मैं अगली एंट्री क्या लिख रहा हूं बेटा, मैं अगली एंट्री लिख रहा हूं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद मैं लिख रहा हूं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। राम जी ने ना तो अलॉटमेंट दिया ना तो कॉल दिया। सर आपने अलॉटमेंट के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर दी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर दी है, लेकिन सर दिया तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं है। दिया तो उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं है, तो क्या फर्स्ट कॉल के लिए भी इतनी बड़ी एंट्री होगी? देखते हैं सर। देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और मैं यहां पे लिख रहा हूं 80,000 मल्टीप्लाई 5, और जो राम जी के पास शेयर थे 20,000 मल्टीप्लाई 5। सीधा सीधा लिख के मैंने यहां पे लिख दिया 4,00,000, और यहां पे लिख दिया 1,00,000, और यहां पे लिखा 5,00,000। बताओ ऊपर वाली कैलकुलेशन मैंने नीचे क्यों नहीं करी?
ऊपर वाली कैलकुलेशन जो मैंने अलॉटमेंट के लिए की है वो मैंने इसके लिए क्यों नहीं करी? क्या? क्योंकि अलॉटमेंट में मुझे एडवांस एडजस्ट करना था, इसीलिए सर इतनी बड़ी राम कहानी हुई है। लेकिन क्योंकि क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक कुछ एडवांस बचा ही नहीं था, मेरे पास एडवांस कितना था 1,00,000, और 1,00,000 का 1,00,000 देखो मैं यहां पे यूज कर चुका। तो जब कुछ एडवांस बचा ही नहीं तो राम कहानी होगी क्यों? बोलो बात समझ में आया? नोट कर लो, अगला सवाल आएगा आपके पास, जल्दी से नोट कर लो। नालायक बच्चों, कंसेप्ट नंबर 6 के बेसिस पे ये क्वेश्चन देखो बेटा, कंसेप्ट नंबर 6 के बेसिस पे क्वेश्चन देखो। सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, 10 रुपए वाले ईच, बोला 3 रुपए एप्लीकेशन पे चाहिए, 4 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए, और बैलेंस कितना बचा 3 रुपए, कहाँ चाहिए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चाहिए। डन बेटा। जब हम लोग प्लेन पे बैठते हैं ना बेटा, प्लेन में ना एक एयर होस्टेस अनाउंसमेंट कर रही होती है, अनाउंसमेंट करते समय ना वो एक बहुत अच्छी बात कहती है कि अगर हवा का दबाव कम हो जाए और ऊपर से ऑक्सीजन का मास्क गिरे तो पहले अपना मास्क ठीक से लगाना, दूसरे की मदद बाद में करना बेटा। कुछ बच्चे जिसको खुद नहीं आ रहा है, एक जिसको खुद नहीं आ रहा है ये चैप्टर, वो बगल वाले को समझा रहा है बेटा, समझो समझो। एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 1,00,000, उससे हो गए एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर कितना 1,00,000 शेयर्स आ गए, मैंने इश्यू कितना किया था 50,000, आ कितना गया 1,00,000, कोई बात नहीं कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज, अलॉटमेंट कैसे कैसे की गई बेटा? पहले 60 वाले को 30 दिया गया, इसको मैं बोलूंगा प्रो राटा 1, प्रो राटा 1। सर उसके बाद 40 वाले को 20 दिया गया, ये क्या है? प्रो राटा 2। अब आगे क्या कहानी होती है? कहते हैं अनुपम जिसको 1000 शेयर अलॉट हुए थे, अलॉट। सवाल है सर आपने 2 कैटेगरी बनाई थी, कहता है ये ना पहली कैटेगरी का आदमी है, ये पहली कैटेगरी का आदमी है। मतलब जरा आप मुझे जल्दी से बताना कि अगर पहली कैटेगरी में उसको 1,000 शेयर अलॉट किए गए तो बंदे ने मांगे कितने होंगे? 2,000। बहुत बढ़िया, कैसे निकाला? अपने को आता है। कहते हैं जनरल एंट्री कर दो, मैं कहा यूं कर देंगे जनरल एंट्री, यूं आओ सर करते हैं जनरल एंट्री जल्दी से बेटा, जल्दी से जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद एक नया क्वेश्चन सीखेंगे बेटा। सबसे पहले एंट्री बेटा बैंक एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर कितने शेयर्स आ गए मेरे पास? 1,00,000 शेयर्स आ गए, और मैंने एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा हुआ है? अरे एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा हुआ है? 3 रुपए बेटा, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया 3,00,000। आई होप आप सबका ये आ रहा होगा। अब दूसरा देखना सर, दूसरे में क्या होगा? ट्रांसफर होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 3,00,000 रुपए। लेकिन सर मुझे पता है कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितना आपने इश्यू किया था, इश्यू कितना किया था? 50,000 मल्टीप्लाई 2, इतना ही तो किया था। 3 कितना आया सर? ये आया 1,50,000। सर क्या किसी का पैसा लौटाया गया? आओ देखते हैं सर, लौटाया गया कि नहीं लौटाया गया। इस चीज को कैसे समझते हैं वो भी देखना बेटा, इस चीज को कैसे समझते हैं वो भी देखना। सर आपके पास शेयर्स आए कितने थे? 1,00,000। ये इनका टोटल कितना आया? 60 और 40, 1,00,000। मतलब 1,00,000 वालों को आपने कितना दिया? यहां पे कितना आपने एडवांस रख लिया है? 30,000। और यहां पे कितना एडवांस रख लिया है? 20,000। तो टोटल एडवांस कितना आ गया? 50,000। 50,000 को बेटा यहां पे लिख दो 2 कॉल्स इन एडवांस। 50,000 मल्टीप्लाई 3, कितना एडवांस आ गया? 1,50,000। बोलो सर समझ आया? हाँ जी सर समझ आया। समझ आया तो बेटा जल्दी से नोट करो, अगर समझ आया तो जल्दी से नोट करो। डन। इसके बाद मैंने क्या करना है? इसके बाद बेटा मैंने अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अलॉटमेंट कितने लोगों से मांगोगे? 50,000 या 1,00,000? 50,000 या 1,00,000? ऑब्वियसली जो मेरे शेयर होल्डर कौन है? 50,000, इन्हीं से मांगूंगा। मांगो बेटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर मैं 50,000 लोगों से अलॉटमेंट कितने की है? 4 रुपए की है सर, मैं 4 रुपए मांग रहा हूं। कितना आ जाएगा? ये 2,00,000 रुपए आ गए। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो सर बात समझ में आई कि नहीं आई? सर पक्का पक्का मुझे यहां तक बात समझ में आ गई है। डन। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद ना अनुपम जिसके पास 1,000 शेयर है वो फेल होता है, फेल होता है, फेल होता है। क्या पे करने से? अलॉटमेंट। अरे यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अनुपम से बोल रहा हूं अनुपम ऐसा मत कर,
क्यों? क्योंकि अगर तू कोई ऐसा कॉल नहीं पे करेगा जिसके लिए एडवांस है, भाई कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। भाई अगर तू कोई ऐसी कॉल नहीं पे करेगा जिसके लिए एडवांस है, क्या अलॉटमेंट के लिए हमारे पास एडवांस है ना सर? ये सारा का सारा एडवांस पहले किस में एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में, तभी तो कहीं और जाएगा। अब सर जो मैंने आपको वो 5 पॉइंट कराए हैं, उस 5 पॉइंट को देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं, उस 5 पॉइंट को शॉर्ट में कैसे करते हैं। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी का आदमी था? पहली या दूसरी? पहली कैटेगरी में क्या था? अगर तुम 60 मांगते हो तो तुमको कितना मिलता था? तुमको मिलता था सर 30। ये पहली कैटेगरी का रेशियो क्या बना है? 2:1। मतलब दो मांगोगे तो एक मिलेगा। अब बेटा वही 5 पॉइंट कर दो। 5 पॉइंट का पहला पॉइंट क्या है सर? यहां पे दिया हुआ है अलॉटेड कितना दिया हुआ है? 1000। बोलो समझ में आया? अगर पहला पॉइंट अलॉटेड है तो दूसरा हम क्या निकालेंगे? अप्लाइड। बोलो अप्लाइड कितना निकलेगा? सर बड़ा आसान है, आपको मैंने बोला था जो दिया हुआ है उसको उसी से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया? 2000। बोलो दूसरा स्टेप भी समझ में आया? स्टेप नंबर 3 क्या है? एडवांस शेयर्स। एडवांस शेयर्स कितना है? तुमने मांगा 2, तुमको मिला 1, तो एडवांस कितना शेयर आ गया? 1000। चौथी चीज सर मुझे एडवांस मनी बताओ। एडवांस मनी कितना आएगा? अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट 4 की। गधे मल्टीप्लाई किससे होगा? एप्लीकेशन से। मल्टीप्लाई किससे होगा? एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। शेयर्स कितने एडवांस है? 1000। 1000 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 3000। सर एडवांस मनी कितनी आ गई? 3000। बोलो बात समझ में आई? बेटा 4 के 4 स्टेप खत्म। फाइनल वाला बच गया बेटा, फाइनल वाला बच गया। फाइनल वाला क्या कहता है? 5वां कि आपका अमाउंट ड्यू कितना है। बोलो अमाउंट ड्यू कितना अलॉटमेंट में? सर यहां पे आपने लिखा है ना अमाउंट ड्यू कितना। देखा बेटा, मैंने बोला ना कुछ कुछ गलतियां बच्चा करेगा, ये वही गलती है। तुमने जब एडवांस शेयर्स दिए होंगे किस समय दिए थे? एप्लीकेशन के टाइम पे। तो उस समय रेट क्या था? 3। तो 3 के हिसाब से ही आएगा गधा। चलो सर अमाउंट ड्यू कितना है? सर अमाउंट ड्यू 2 लाख है। अमाउंट ड्यू कितना है? 2 लाख है। आपके पास एडवांस कितना है? तो भाई सबसे पहले आप इसमें लेस कर दो एडवांस। एडवांस कितना? 1.5 लाख। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब इसमें क्या माइनस करेंगे सर? इसमें क्या माइनस करना होता है? हाँ, नॉट पेड बाय अनुपम। अनुपम ने कितना पे नहीं किया, बस इसको निकालने का थोड़ा सा ट्रिक है बेटा। अनुपम को आपने कितने शेयर्स दे रखे हैं? 1000। भाई अलॉटमेंट देखा जाता है हमेशा, कितने शेयर दे रखे हैं सर? 1000। और आपका अलॉटमेंट कितने का है? 4 रुपए का। मल्टीप्लाई 4। उसका एडवांस कितना है सर? एडवांस है 3000 माइनस का 3000, तो कितना आएगा सर यहाँ पे? 1000। आंसर कितना आ रहा है? 49,000। अब इन सबको मुझे यहाँ पे लिखना है। देखो कैसे कैसे लिखूंगा बेटा। सबसे पहले 49 लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 49। उसके बाद लिखूंगा सर एडवांस कितना? एडवांस कॉल्स इन एडवांस। सर कॉल्स इन एडवांस है आपका 1.5 लाख बेटा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर 1000। सर उसके बाद ये वाला फाइनल अमाउंट बेटा। फाइनल अमाउंट क्या है सर? 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? 2 लाख। बेटा ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड है कि इसमें गलती हो ही नहीं सकती। कभी भी आपकी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जर्नल एंट्री तभी कंप्लीट होगी जब इन चारों जगह टिक लग जाएगा। टिक नहीं लगेगा जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। बोलो सर समझ में आया? सर पक्का पक्का समझ में आया बेटा। इसके बाद फाइनल कॉल भी थी। क्या हमने मांगी है फाइनल कॉल? नहीं, हमने क्वेश्चन में नहीं मांगी। अप टू अलॉटमेंट। बोलो समझ में आया? जल्दी से नोट करो, आगे का कंसेप्ट सीखेंगे अब। नलायक बच्चों देखो देखो, क्योंकि मैं जानता हूं, अरे सुन लो ना भाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि किताब पढ़कर बल्लेबाजी नहीं आ सकती। I mean, आपको बैटिंग नहीं आ सकती। अकाउंटेंसी भी वैसी है बेटा, जब तक इस कंसेप्ट के 5 सवाल नहीं लगा लोगे आपके कंसेप्ट नहीं आएगा। अभी तक आप 2 सवाल लगा चुके थे, अब हल्का सा एक्सट्रीम करके मैं एक और सवाल आपके सामने बना रहा हूं। देखो आओ, हल्का सा एक्सट्रीम कर रहा हूं। इशूड 10,000 शेयर्स। मैंने 10,000 शेयर्स इशू किया है। सर कैसे कैसे? अरे सर बताओ ना कैसे कैसे। बेटा एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। सर ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सर ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आगे चलो, आगे। रिसीव्ड 20,000 शेयर्स।
मुझे कितना रिसीव हुआ 20,000 शेयर्स। आगे चलूं सर, यहां तक भी समझ में आ रहा है। आगे लिखता है प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड। करो ना, मना थोड़ी कह रहे हैं। इन्होंने प्रोराटा अलॉटमेंट किया। मैंने कहा कैसे किया ये बता दो, तो कहते हैं पहला, कहते हैं पहला, कहते हैं बेटा पहला, जिसने 5,000 मांगे उसको 5,000 दिए। मैं कहा क्या बात है, तुम तो बड़े दिल वाले लोग हो। जिसने 5,000 मांगे, जिसने 5,000 मांगे उसको 5,000 दिए। दूसरा 15,000 वाले को भी 5,000 दिए। मैं कहा ये तो बदतमीजी है दोस्त, 15,000 वाले को भी 5,000 दिए। मैडम 5 वाले को 5, बताना क्या पहला कोई प्रोराटा है? पहला कोई प्रोराटा नहीं ऐसा है। क्या दूसरा प्रोराटा है? पक्का प्रोराटा है क्या? कैसे पता? ओके, आगे इन्होंने एक लाइन लिखी, पता है क्या लिखा है? एडवांस शैल बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट ओनली। एडवांस शैल बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट ओनली। एनी एक्सेस शैल बी रिफंडेड। अगर कोई एक्सेस है तो आप उसको रिफंड कर दो। डन। अब आप इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ 2 चीजें करके दोगे बेटा। पहला, एप्लीकेशन की 1 वाली एंट्री और एप्लीकेशन की 2 वाली एंट्री। 1 और 2, बस मुझे 1 2 करके दो जल्दी से। आपके पास 4 मिनट का टाइम है। अब नालायक बच्चों देखो, मुझे कोई वो बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने गलत किया तो ये गलत करना आपका बनता भी था। लेकिन अगर मैं आपकी जगह था, मैं अपना वाला दिन याद करता हूं बेटा। जब मुझे ये क्वेश्चन मिला था, मेरे टीचर ने मुझे दिया था, जब मुझे ये मेरे टीचर ने दिया था तो मैंने ये सही किया था, क्योंकि मेरे को एक ही चीज बचपन से समझ में आती थी, क्या बेटा? पैसा। अब आपको जब समझाता हूं बेटा, पैसा समझना दोस्त, ठीक है? आओ पहली जनरल एंट्री देखना सर। पहली जनरल एंट्री, पहली जनरल एंट्री क्या होगी दोस्त? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर क्या एंट्री होगी? देखो, आपने अप्लाई किया, आपने इशू किया था 10,000, लेकिन आपको रिसीव हुआ 20,000, तो पहला वाला तो 20,000 से होगा। सब बच्चे का ये सही है, और सही होना बनता भी है बेटा, आपका सही होना बनता भी है बेटा। इतनी बड़ी क्लासरूम में एक बच्चा सही करता है, मेरी इतनी बड़ी क्लासरूम में एक बच्चा सही करता है, और उससे जब मैंने पूछा कैसे किया तो कहती पता नहीं सर, बस मैंने कर दिया। कहती पहली बार मैंने बिना किसी चीज को लॉजिक के किया है। बेटा बेटा आप हर चीज बिना लॉजिक के कर रहे हो। नालायक मैडम, दोस्ती नहीं देखते आप अपनी। आ जाओ, चले आगे, आओ सर आगे देखते हैं। अब अगली अगली चीज देखना बेटा। अब देखना ये कैसे होगा। अब हमने ना प्रोराटा अलॉटमेंट किया, और यहां पे इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि इन्होंने कुछ पैसा। मैडम इधर देखो, इधर देखो, यहां पे इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि क्या इन्होंने कुछ पैसा लौटाया है कि नहीं लौटा, ये बात नहीं बोली। लेकिन बेटा आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि एक बार की बात है, मैंने वैदेही की मम्मी को मैसेज डाला कि मैडम फीस ले आना। क्या बोला? मैडम फीस ले आना। अगले दिन इनकी मम्मी मेरे पास एक सूटकेस लेके आई। क्या लेके आई? सूटकेस। और कहती है ये रही आपकी फीस। मैंने कहा मैडम मेरी फीस इतनी ज्यादा नहीं है कि सूटकेस में आए। बट वो कहती है कि हमारे पे लेकिन बहुत है, हमारे पे बहुत है। उन्होंने मेरे सामने ऐसे सूटकेस खोल दिया और कहती है अपनी फीस ले लो, अपनी फीस ले लो। मैं 1 महीने की फीस लेने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया, कहती इसको छोड़ो, पूरे साल की फीस ले लो। तो पूरे साल की फीस लेने के बाद भी पैसा बच रहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मैं कुछ नहीं करता, पूरे साल की फीस लेने के बाद वो बाकी सूटकेस अपना ले गई बेटा। डन। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा हुआ है। पहला जो मैंने प्रोराटा बनाया सर, इसमें कोई एडवांस नहीं था। लेकिन अब ये वाला देखते हैं सर, इसमें एडवांस है। बताओ इसमें, इस वाले पॉइंट के हिसाब से देखूं तो मुझे बता सकते हो कि एडवांस शेयर्स कितने हैं? एडवांस शेयर्स कितने हैं? एडवांस शेयर्स कितने हैं? मैंने 15,000 वाले को कितना दिया है? 5,000। तो एडवांस शेयर्स कितने निकले? 10,000 है सर एडवांस शेयर्स।
एडवांस शेयर्स कितना 10,000। अब मुझे बता सकते हो कि एडवांस मनी कितना, एडवांस मनी 10,000 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया, वेरी मैडम इधर देखते जाओ बेटा, इधर आ गया 20,000। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई। लेकिन सवाल है कि मैं कितना एडवांस रखे। उन्होंने नीचे कंडीशन लगाई, क्या कंडीशन लगाई, बोला कि आप ना एडवांस कब तक का रख सकते हो, बस और बस अलॉटमेंट का। अगर अलॉटमेंट से ज्यादा एडवांस जाएगा तो आप उसको लौटा देना। तो मैंने कहा एक मिनट देखूं कि जिसको मैंने अलॉट किया है उससे मैं अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मांगने वाला हूं, 5,000 मल्टीप्लाई 3, मैं मांगने कितने वाला हूं 15,000। तो सर 20,000 में कैसे रखूं, अलॉटमेंट पे मैं मांगूंगा ही कितना 15,000 और उनका एडवांस आ कितना गया है 20,000, तो मतलब 5,000 लौटाना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन बेटा। तो इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना आपने इशू किया था 10,000 मल्टीप्लाई 2 कितना गया 20,000। लेकिन सर आपके पास एडवांस आया था 20,000, लेकिन आप 20,000 में से एडवांस रख कितना सकते हो, अरे बोलो ना सर कितना रख सकते हैं 15,000। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 15,000, तो बचा हुआ 5,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, बचा हुआ मैडम लॉजिक समझ आया, बचा हुआ मुझे लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया बेटा 40,000। नोट कर दो बेटा जल्दी से, जल्दी से बेटा नोट कर दो, जल्दी से नोट करो। नालायक बच्चे आओ देखते हैं सर, जिसको आप लोग इतना मुश्किल बना रहे हो, इतना मुश्किल ये है नहीं। सबसे पहले आपने इशू किया था 1,000 लेकिन आ गया 2,000, एंट्री कर दे, कर दो सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 2,000 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 4,000। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी बच्चे का सही था। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने प्रोराटा कितने लोगों के साथ बनाया। देखो मैं 1,000 से ज़्यादा इशू नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वो प्रोराटा बनाया 1,500 के साथ। तो इसका मतलब ये है कि सर आपने 1,500 शेयर्स होल्डर को 1,000 शेयर्स दिए और उनके 500 एज एडवांस रख लिए। लेकिन सर आपको रिसीव हुए थे 2,000, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है सर 500, आपने 500 का रिफंड लगा दिया है। बड़ा आसान था। तो इसका मतलब सबसे पहले सर जो शेयर कैपिटल में जाएंगे एज यूजुअल वो उतना ही जाएगा जितना आपने इशू किया था 1,000 मल्टीप्लाई 2। लेकिन क्योंकि आपने 1,500 लोगों के साथ प्रोराटा बनाया है तो इसका मतलब इनको आपने एडवांस के फॉर्म में रख लिया है, कॉल्स इन एडवांस 500 मल्टीप्लाई 2, और आपने रेस्ट को रिटर्न किया, उनके साथ प्रोराटा नहीं बनाया मतलब वो रिटर्न किया है। तो टू बैंक अकाउंट। अब ये तो सब बच्चों का सही होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब टाइम जा चुका है बेटा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब टाइम जा चुका है बेटा। सिखाने की भी एक उम्र होती है बेटा, सिखाने की भी एक उम्र होती है बेटा। चलो सर इतना समझ आया। बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, झूठ बोलते हैं, होती है, पढ़ने की उम्र होती है। जब वो चली जाती है ना तो उसके बाद बस अफसोस होता है, उसके बाद बस अफसोस होता है बेटा। खैर चलो सर आगे देखते हैं। यहां तक हो गया था मेरा सवाल। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीमियम का है तो हल्का सा डर तो मुझे पहले ही लग गया यार, प्रीमियम है प्रीमियम है प्रीमियम है, लेकिन कुछ है नहीं बेटा। कुछ बच्चों ने ये भी सही किया हुआ है, कुछ बच्चों ने ये भी सही किया हुआ है। तो आओ एंट्री लगाओ बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर आप अपने 1,000 शेयर होल्डर से, क्योंकि अलॉटमेंट 5 है और अगर ये कुछ नहीं बोल रहा तो हम मानते हैं ये 3+2 है बेटा, तो आपने उससे शेयर्स के मांगे 3 रुपये और 2 रुपये मांग लिए बेटा आपने उससे प्रीमियम के। तो यहाँ आया 3,000 और यहाँ आया 2,000। कुछ बच्चों का ये सही है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, वो बच्चा पढ़ रहा है बेटा। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल होता तो मुझे नहीं आना चाहिए था बेटा ये वाला चैप्टर, और ये चैप्टर मुझे पहली क्लास से ही आने लगा था, टीचर पढ़ाता भी नहीं था तब भी मुझे समझ में आता था। पैसा ही तो है, और पैसों से की मैनेजमेंट हमसे ज़्यादा कोई कर लेगा क्या, नहीं सर कोई नहीं कर सकता। ये पैसा ही तो है, बस पैसा ही अकाउंट करना है, कितना एडवांस है कितना नहीं है। अब से उसके बाद एक होल्डर है ए, एक होल्डर है बेटा ए,
वो 200 शेयर होल्ड कर रहा है, 200 शेयर होल्ड कर रहा है। अगर वो होल्ड 200 कर रहा है, मतलब केस 1 वर्किंग नोट का क्या कहता था, अलॉटेड, होल्ड का मतलब अलॉटेड, उसको अलॉट कितना हुआ है सर, उसको अलॉट हुआ है 200। सवाल कि सर नंबर 2 उसने अप्लाई कितना किया होगा, सर उसने अप्लाई कितना किया होगा। अरे सर आप देख लो ना, आपने तो फॉर्मूला बनाया था, 1500 वाले को 1000 दिया है, मतलब 3 वाले को 2 दिया है, तो अगर इधर 200 आ रहा तो इधर कितना आएगा 300। तो सर उसने अप्लाई कितना किया 300, स्टेप 1 स्टेप 2। अब आप बोलोगे सर आपको स्टेप्स भी याद नहीं रह सकते, तो पेज खोल लो वो वाला और उसके अकॉर्डिंग करो। हो गया, वेरी गुड बेटा। अमाउंट बता दो, आप बता दो ना बेटा, बस बैंक का ही चाहिए था। अच्छा अब यहाँ पे तीसरा हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, एडवांस का शेयर्स। बताओ एडवांस शेयर्स कितने हैं, एडवांस शेयर्स कितने, 100। तुमने मांगा 300, हमने दिया 100, तो एडवांस शेयर्स आ गए 100। सर चौथी चीज, एडवांस मनी कितना, मनी सर थी कितने की एप्लीकेशन, 2 रुपए की, तो 100 मल्टीप्लाई 2, 200 आ गया। बोले इतनी बात समझ में आई। अब सर वो कंक्लूडिंग एंट्री, कंक्लूडिंग एंट्री क्या कहती है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितना अमाउंट ड्यू है सर, 5000 है। उसके बाद क्या करना है सर, इसमें इस 5000 में क्या करना है बेटा, इस 5000 में आपको लेस करना है, लेस, लेस क्या करना है, एडवांस। एडवांस आपके पास कितना है 2000 है, सर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। अब यहाँ पे क्या लेस करना है, नॉट पेड बाय ए ने कितना पे नहीं किया, अच्छा सॉरी एडवांस 1000 है, 1000 लिख देता हूँ, एडवांस 1000 लिख देता हूँ, गलत गलत हो गया, गलत हो गया, एडवांस है 1000। डन। नॉट पेड बाय ए कितना आएगा, नॉट पेड बाय ए कितना आएगा, आप बताओ। ए को आपने कितने शेयर्स दे रखे हैं, 200, 300 तो अप्लाइड है, 200 क्या है अलॉट, और हम पैसा उसी पे मांगेंगे जो अलॉट है। सर 200 शेयर्स को अलॉट है, और अलॉटमेंट है कितने की, 5 की, तो 200 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 1000, लेकिन उसका एडवांस आपके पास कितना पड़ा है, तो माइनस कर दिया आपने 200, तो यहां पे कितना आएगा नॉट पेड 800। तो सर आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है सर 3200। मैडम इतना ही आ रहा है। चलो सर अब टिक लगाते हैं हर जगह, सबसे पहले जो पैसा आया उसमें टिक लगाओ, सर कितना 3200 लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिट 3200 टिक हो गया। सर कितना एडवांस था 1000 टिक लगाओ, कॉल्स इन एडवांस 1000, बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद टिक लगाओ, नॉट पेड कितना है 800, तो कॉल्स इन एरियर कितना 800। डन सर हो गया। उसके बाद इस 5000 में टिक लगा लो, टू कॉल्स इन, सॉरी कॉल्स इन कह रहा हूं, टू शेयर कैपिटल, ओ सॉरी शेयर नहीं, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कितना 5000। बोलो बात समझ में आएगी, जाने दिया, बात समझ में आएगी, जाने दिया। सर पक्का पक्का समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया बेटा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो बेटा वो सवाल नोट करो जो कंसेप्ट नंबर 6 तक के बेसिस पे हो जाएंगे बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिस तक जो सवाल हो जाएंगे वो नोट कर लो बेटा। देखो घर में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा बेटा, ये वाला चैप्टर नहीं तो उड़ जाएगा बेटा, ये वाला चैप्टर दिमाग से उड़ जाएगा बेटा, और है बहुत आसान। मुझे मेरा टाइम याद है बेटा, मैं तो पढ़ता भी नहीं था बेटा, मैं पढ़ता भी नहीं था। चलो मैं दे देता हूँ